सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों को, उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः सीटेट का पेपर लीक हो गया है। हालांकि इसकी क्या प्रामाणिकता है इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक खबरें मिल रही हैं, बहुत तेज़ी से खबरें वायरल हो रही हैं, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक हो चुका है। ऐसे हालात में बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में इस पेपर लीक का असर हो सकता है। हालांकि इस पेपर लीक होने का कोई मतलब नहीं है, और मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि इससे किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। सीटेट चाहे पास हो चाहे फेल हो, किसी को नौकरी नहीं मिलनी है जब तक सरकार रोजगार नहीं देगी, जब तक प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियां नहीं आती हैं, तो सीटेट का बहुत बड़ा रोल नहीं है। रोल होना चाहिए नई वैकेंसी को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के। हालांकि कई साथियों ने लगातार मेरे पास फ़ोन करके कहा कि सीटेट पेपर लीक मामले पर सबने सवाल खड़ा किया लेकिन आप नहीं बोले। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है और उसका कोई मतलब नहीं है। सीटेट का पेपर लीक हो जाए, पेट का पेपर लीक हो जाए, ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। लीक हो भी जाएगा तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, एक सर्टिफिकेट आप और अपने घर में रख लेंगे। लड़ाई ज़रूरत है प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने को लेकर के। ज़रूरत है 1,26,000 प्राथमिक विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उसको भरे जाने के लिए। ज़रूरत है भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की। ज़रूरत है टीजीटी पीजीटी में 25,000 सीटों और तदर्थ शिक्षकों के सीटों को जोड़ करके जल्द से जल्द परीक्षा कराने की। ज़रूरत है जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता विज्ञापन योग्यता अर्हता विवाद जो शासन स्तर पर लंबित है उसे निपटा करके, उसे हल करके जो है विज्ञापन जारी करने की। तो आज भी प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर आंदोलन जारी है। आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने, आप लोग आंदोलन में शरीक हों, आप लोग आंदोलन में आएँ और सरकार तक अपनी आवाज़ हम लोग मजबूती से पहुंचाने में सफल हों। अब ऐसा आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना होगा, इस संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग समझदार हैं, सरकारें कुछ करना नहीं चाहती हैं। और आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आज से पूरे देश में भले नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम हो जाएगा। प्रभु श्री राम अयोध्यावासी हो जाएंगे और फिर उसके बाद चुनावी स्टंट शुरू हो जाएगा। ऐसे हालात में ज़रूरत है, जिन मुद्दों को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है उस पर गंभीरता से हमें आपको विचार करना है, हमें आपको संघर्ष करना है। अगर आप सब भी चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता से पहले ये चीज़ें हो जाएं, सीट बढ़ जाए, परीक्षा तो संभव नहीं है। कितने भी दावे कर लें कोचिंग संचालक, परीक्षा संभव नहीं है, परीक्षा होगी भी नहीं। तो हमें आपको संघर्ष करना है, लड़ना है। और सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जो आज 42वें दिन आंदोलन चल रहा है, इसे एक ताकत दें, इसे एक मजबूती दें, ताकि सरकार से हम लोग आंख में आंख डाल करके बात कर सकें। आपने कभी 40 मिनट के आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया होगा। हम लोग लगातार 42 दिन से लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो आपको मिले। आप सोचिए मन से, अगर टीजीटी पीजीटी की
25,000 सीटें और तदर्थ की सीटें। बात समझिएगा आप लोग। विज्ञापन में जुड़ जाएं तो आप कहाँ हैं। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे, आपके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। GICLT और प्रवक्ता के नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। शासन स्तर पर इसकी बैठकें भी हुई, लेकिन अभी इसका हल नहीं निकला है। बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश है, युवा मंच टीम लखनऊ पहुंचेगी और वहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव आदि से मिलकर के जो है जल्द इस मामले को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि आंदोलन बहुत जरूरी है मित्रों। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सिर्फ और सिर्फ आप सभी को बता दें कि आंदोलन से ही संभव है। अगर आप लोगों ने आंदोलन को धार दे दिया, आंदोलन में आप लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी, तो यकीन मानिए इस लड़ाई को हम लोग जीत जाएंगे और चुनाव आचार संहिता से पहले आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा। जो लोग लगातार दावे कर रहे थे, लगातार मुखालफत कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि मार्च में TGT PGT की परीक्षा हो जाएगी, आखिरकार अब वही लोग कह रहे हैं कि परीक्षा संभव नहीं है। आखिरकार वही लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं। और क्यों चिल्ला रहे हैं कि फिर से आप नोट्स उनका लेना शुरू कर दो। मैंने बार बार लोगों से सवाल किया कि आप एक बताइए हमारे सवालों का जवाब, कि आखिरकार कोई भी ऐसी परीक्षा पूरे देश में हुई हो जो चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद हुई हो, तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है। नए नए छात्रों को बरगलाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, उनसे धन उगाही के लिए, उनको नोट्स देने के लिए, उनको क्लास देने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है और चलना भी चाहिए, चूँकि व्यवसायी हैं। बड़ा कष्ट होता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर गुरु व्यवसायी है, जहाँ गुरु ज्ञान के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहा हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। अपने आप को सही साबित करने के लिए गुरुओं ने जो है बड़ी ताकत झोंक दी है। दोस्तों, तमाम कोचिंग संचालक हैं, उनसे पूछिए कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हो गए, उतने सिलेक्शन हो गए। बड़ा कष्ट होता है जब लोग कहते हैं तो। और इस तरीके से कहते हैं कि मेरा बच्चा, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको आहत करती हैं। इन सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप लोग आंदोलन में आइए। आज भी प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर आंदोलन जारी है। हमारी आवाज़ इस लोकतंत्र के मंदिर में लगातार उठती रहेगी और हम लोग लगातार सरकारों से सवाल करते रहेंगे। जो भी साथी, मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय से घटनाएं मिलती रहें और आप उसकी सूचना पाकर के जो है अपनी अगली कार्रवाई करते रहें। 72,825 के जो साथी हैं जिनका नाम सूची में नहीं आया है और जिनके नंबर 90 से 105 के बीच में हैं, एक भारी भरकम लिस्ट 12,091 की जारी हुई है, उसमें अगर नाम नहीं है तो आप लोग जुड़ करके इस में याचिका में जोड़ सकते हैं। एक याचिका जो पहले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी महोदय के द्वारा जीती गई है, उन्हीं के द्वारा याचिका डाली जा रही है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं, ताकि ये लड़ाई मजबूती से आगे बढ़े। फैसला आप सभी को करना है, निर्णय आपको लेना है, जंग आप जीतेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको नियुक्ति भी मिल सकती है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक आपकी आवाज़ मजबूती से पहुंचे और आंदोलन में लोग पहुंच सकें। आज 42वां दिन आपका आंदोलन चल रहा है और ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के सवाल को लेकर के आंदोलन चल रहा है। बिहार के युवाओं ने रेलवे भर्ती बोर्ड को हिला दिया, आपको भी सरकार को हिलाना होगा।
तभी भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी नज़रों के सामने होगा। फैसला आपके हाथ में है। हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।